हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम रिपोर्टेड स्पीच के वो सेंटेंस देखते हैं जिसमें लेट मी लगा होता है। रिपोर्टेड स्पीच जब लेट मी से बिगिन होती है तब उस टाइप के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपको बेसिक तीन स्टेप्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब सबसे पहले बारी आती है रिपोर्टिंग वर्ब की। आपने सेड टू को चेंज करना है या तो रिक्वेस्टेड में, या आस्क्ड में, या ऑर्डर्ड में। तो रिक्वेस्टेड में कब चेंज करना है, आस्क्ड में कब चेंज करना है, ऑर्डर्ड में कब चेंज करना है। तो गाइस, कई बार क्या होता है कि लेट मी वाला सेंटेंस जो छोटा है, उम्र में छोटा है या दर्जे में छोटा है, जैसे पोस्ट में कोई छोटा बंदा हो या आपकी एज में कोई छोटा बंदा हो, वो लेट मी कहता है आपको, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी कम इन। तो उस सिचुएशन में हमने सेड टू को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। अब आया आस्क्ड में कब चेंज करना है। आस्क्ड में तब चेंज करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही हम उम्र हो, हम पेशा हो, एक ही जैसी पोस्ट पे हो, उनमें कोई डिफरेंस ना हो पदवी का, पोस्ट का या उम्र का। तब उस सिचुएशन में हम सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। अब ऑर्डर्ड, कई बार क्या होता है कि ये सेंटेंस एज एन ऑर्डर भी होता है जब कोई सुपीरियर अपने जूनियर को कहता है या कोई बड़ा, उम्र में बड़ा, जैसे पिता ने बेटे को कहा या माँ ने बेटे को कहा या बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम सेड टू को हमने ऑर्डर में बदलना है। और फ्रेंड्स, जब आप कंफ्यूज हों, आपको पता ही ना हो कि ये बंदा पोस्ट में बड़ा है या छोटा है, उम्र में बड़ा है या छोटा है, उस सिचुएशन में आप सिंपली सेड टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हो। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर सेकंड स्टेप में आपने कंजक्शन टू लगानी है। उसके बाद सेंटेंस को पर्सन इंटरचेंज करके, टाइम और प्लेस शोइंग वर्ड्स को चेंज करके आपने एज इट इज़ लिख देना है। टेंस चेंज नहीं होगा। जब टू लग गया तो देन देयर इज नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। पर लेते हैं, ही सेड टू हिज फादर लेट मी गो टू प्ले नाउ। अब हमने देखा सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, ही subject of reporting verb and his father object of reporting verb. अब सेंटेंस है let me go to play now. Who is saying this reported speech? Son to his father. तो परमिशन हो गई, he is seeking permission, वो इजाज़त मांग रहा है, रिक्वेस्ट ही कर रहा है। तो गाइस, हमने सेड टू को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। he requested his father इन्वर्टेड कॉमास हटाए, कंजक्शन लगा दी टू। लेट एज इट इज मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ही का देन ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। मी को हमने चेंज कर दिया हिम में। गो टू प्ले एज इट इज नाउ, टाइम शोइंग वर्ड है, इसको हमने चेंज कर दिया देन में। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो टू प्ले देन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एंजेलिका सेड टू हर फ्रेंड्स लेट मी टेक माई टर्न। तो चलिए, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, एंजेलिका सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी। तो गाइज, अब दोनों रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो हमने सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में। जब कोई डिफरेंस ना हो दोनों ग्रुप में, दोनों पर्सन में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है। तो एंजेलिका एज इट इज, सेड टू को चेंज किया हमने आस्क्ड में। हर फ्रेंड्स एज इट इज। अब सेकंड स्टेप में इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने कंजक्शन टू लगानी है। लेट एज इट इज। अब मी, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी। अब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर।
टेक एज इट इज माई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है शी, अब माई पोजेसिव केस है, शी का पोजेसिव केस लगाया हमने, हर, टर्न एज इट इज। तो गाइज लेट मी वाले सेंटेंसेस को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज करते हैं या तो रिक्वेस्टेड में या आस्क्ड में या फिर ऑर्डर्ड में। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको पता ना चले कि दोनों का ग्रुप कौन सा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, देन यू कैन चेंज योर रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क्ड ओनली।